ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 15 तारीख को मकर संक्रांति है। बीते कल मेरे पास बहुत फ़ोन आए कि आचार्य जी ऐसा क्यों है, पहले 14 को हुआ करती थी, अभी 15 को हो रही है। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो इस पर बना देना चाहिए जिससे लोगों को सच्चाई पता चल सके कि ये क्या कारण है। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। उसके बाद सूर्य की परिक्रमा करती है। 365 दिन में एक चक्कर सूर्य की परिक्रमा में लगता है। वो चक्कर जिस पथ से जाती है, जिस रास्ते से जाती है, उसको इक्लिप्टिक या क्रांति वृत्त बोलते हैं। वो क्रांति वृत्त धरती का जो गोलार्ध पॉइंट है, जो गोलार्ध वृत्त है, जो इक्वेटर है, उससे 23.5 अंश झुकाव है। इस झुकाव का कारण इसलिए है कि मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, ये सब मौसम इस झुकाव के कारण है। अगर ये झुकाव नहीं होते तो मौसम नहीं होते, हर समय दिन रात बराबर चलते। प्रकृति का ये अद्भुत चमत्कार है। ये झुकाव जो 23.5 अंश है, ये 21 मार्च को बराबर हो जाता है। उसको बसंत संपात बोलते हैं। यानी अश्विनी नक्षत्र का 0 पॉइंट, मेष राशि का 0 पॉइंट, धरती का इक्वेटर एक लाइन में आ जाते हैं 21 मार्च को और 21 सितंबर को, जिसमें दिन रात बराबर हो जाते हैं। धरती अपना चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाती है, और उसके बाद ये हमारा जो सौर मंडल है, जिसमें सूर्य और उसके 7 ग्रह, राहु केतु तो अदृश्य हैं, उसके 7 ग्रह आकाश गंगा में एक पॉइंट है, उसको विज्ञान नवर बोलता है, और ज्योतिष उसको विष्णु नाभि बोलता है। उसका चक्कर लगाते हैं, जो 24,858 साल में पूरी होती है। 24,858 साल में सौरमंडल उस विष्णु नाभ की परिक्रमा पूरी करता है। लगभग 100 साल में 1 डिग्री पीछे जाता है। धरती पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, वो पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। यानी मेष से मीन में जाता है, मीन से फिर कुंभ में जाएगा, कुंभ से फिर मकर में जाएगा। ये प्रोसेसन चलता रहेगा। उसको बोलते हैं अयन बिंदु का चलन, मूवमेंट ऑफ इक्विनॉक्स, क्योंकि 21 मार्च को शरद वर्नल इक्विनॉक्स, वसंत संपात का पॉइंट आता है, जहां पर मेष राशि का 0 पॉइंट, अश्विनी नक्षत्र का 0 पॉइंट, पृथ्वी का इक्वेटर और इक्लिप्टिक एक लाइन में आ जाते हैं, जिससे कि दिन रात बराबर हो जाते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात हो जाती है। अब ये इक्लिप्टिक, ये क्रांतिवृत्त 25 डिग्री पीछे चला गया है। लगभग 100 साल में 1 डिग्री पीछे चला जाता है। इसलिए धरती को उस पॉइंट पर आने के लिए, यानी मेष मकर राशि के 0 पॉइंट पर पहुंचने के लिए 1 दिन का और समय देना पड़ता है। इसलिए मकर संक्रांति 1 दिन आगे बढ़ जाती है।
मकर संक्रांति जब सूर्य मकर राशि में संक्रमण करता है, धनु राशि से जाकर के खरमास के बाद सरमास लगता है, सरमास के बाद जब धनु राशि से जाकर के मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर कर्म क्षेत्र है, काल पुरुष की कुंडली का कर्म क्षेत्र है, जहां से हमारे कर्म शुरू हो जाते हैं, जहां से हमारे कर्म क्षेत्र शुरू हो जाते हैं, शनाइयां बजना शुरू हो जाती हैं, सांसारिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी जानकारी हो गई होगी कि ये मकर संक्रांति एक एक दिन फिर 100 साल के बाद 16 को होगी, फिर 100 साल के बाद 17 को होगी, फिर 100 साल के बाद 18 को होगी। इस तरह से ये बदलता जाएगा, क्योंकि 100 साल में 1 डिग्री सौरमंडल पीछे चला जाएगा। धरती को एक चक्कर एक दिन में और लगाना पड़ेगा उस पॉइंट पर, यानी मकर राशि पर संक्रमण करने के लिए एक पॉइंट और लगाना पड़ेगा, एक दिन का और लगाना पड़ेगा, क्योंककि धरती की चाल सूर्य की परिक्रमा में 1 डिग्री है, यानी 360 डिग्री पूरी करती है 360 दिन में। दिन 365 के होते हैं। तो ये पूरा खेल तमाशा है जिसमें सब गति का ही प्रभाव है, गति के नियम के आधार पर सब कुछ चल रहा है। तो ये गति, मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह जान गए होंगे, समझ गए होंगे, और संदेह आपका समाप्त हो गया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों को बताएं, मित्रों को बताएं, उनको भी बताएं। मेरा नंबर 9451035559 है। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूरी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।